हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल टीचिंग एमएसटी में। आज हम आप लोगों को 6 मार्च का करंट अफेयर रिवीजन करवाने वाले हैं, जो सुबह सुबह कुमार गौरव सर फूल पत्ती वाली क्लास में लेते हैं। चलिए तब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? म्यांमार को। इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 की बात करें तो इसे जारी करने वाली संस्था कौन है? एक्सेस नाउ। और यह विश्व में 296 बार शटडाउन किया गया और सर्वाधिक बार कहाँ पर? म्यांमार में 85 बार। और सेकंड स्थान पर है भारत, जो कि 84 बार शटडाउन किया गया था। और मैक्सिमम कहाँ पर हुआ? मणिपुर में। और क्यों हुआ था? क्योंकि संघर्ष और विरोध के लिए, सांप्रदायिक हिंसा के लिए और परीक्षा लीक ना हो पेपर, इसलिए शटडाउन किया गया था। म्यांमार की बात करें तो इसकी राजधानी नापिता होती है और मुद्रा क्यात है। इसे गोल्डन पैगोडा देश भी कहते हैं। यहाँ पर इरावती नदी है और साल्विन नदी भी है। यहाँ पर शान का पठार भी है। आगे, भारत और म्यांमार से बाउंड्री करने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक का संबंध किससे है? मुंबई से है। हाल ही में किस देश में राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? फिलीपींस। आगे, भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण प्रारंभ हुआ है? इंडिया और जापान। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की बीमा ट्रिनिटी के तहत कौन सी पहल प्रारंभ हुई है? बीमा सुगम, बीमा विस्तार, बीमा वाहक। आगे, IRDAI का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में। दूसरा, नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च हुआ है? स्फेरेक्स मिशन। नासा या USA की है मिशन स्फेरेक्स मिशन। और किससे लॉन्च किया गया? फाल्कन 9 रॉकेट से, जो कि स्पेसएक्स की है। और क्यों लॉन्च हुआ? बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में होने वाले घटनाक्रम के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है स्फेरेक्स टेलीस्कोप के द्वारा। और यह इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। बिग बैंग थ्योरी देने वाले कौन थे? जॉर्ज लेमित्री। और ब्लू घोस्ट मिशन क्यों लॉन्च हुआ? चांद की सतह पर लॉन्च करने वाला दूसरा प्राइवेट मिशन है। और ओडिसियस यह चांद की सतह पर लॉन्च करने वाला पहला प्राइवेट मिशन है। और यह इंट्यूटिव कंपनी है। ये स्फेरेक्स टेलीस्कोप जो है ये 2 वर्ष कार्य करने वाला है। ललन टॉप क्वेश्चन, बाफ्टा पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? कॉन्क्लेव को। हाल ही में चर्चा में रही मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? पनडुब्बी से है। हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार जी को। आगे, हाल ही में देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का अनावरण किसने किया? मध्य प्रदेश ने। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में रुषकोंडा बीच का ब्लू फ्लैग प्रमाणन अस्थायी रूप से निलंबित किया गया। यह बीच कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन की बात करें, इसे प्रदान करने वाला FEE फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन है। रुषिकोंडा बीच कहाँ पर है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। और इसे सर्टिफिकेट मिला, अस्थायी रूप से निलंबित हो गया है। और कारण क्या है? पार्किंग व्यवस्था खराब होना, सुरक्षा मानक में कमजोर होना और आवारा कुत्ते बहुत हैं यहाँ पे, इसलिए अस्थायी रूप से निलंबित हो गया है। आंध्र प्रदेश की बात करें, इसकी राजधानी अमरावती है और 1953 ईस्वी में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। और 2 बीच को सर्टिफिकेट मिला। कौन कौन से बीच हैं? ये कप्पड़ बीच और चल बीच, ये दोनों के दोनों बीच केरल के हैं। आगे, ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में AI ग्रोथ थर्ड का अनावरण किसने किया है? एलन मस्क ने। हाल ही में वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल किसने लॉन्च की है? गुजरात ने। हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? गुजरात में। नेक्स्ट, हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मनु भाकर जी को। आगे, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिताली राज जी को मिला और इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड शीतल देवी जी को मिला। GST काउंसिल की बैठक कहाँ हुआ? जैसलमेर में। और इसके हेड कौन है? वित्त मंत्री जी। और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में 2 शहर शामिल हुए। 2017 में अहमदाबाद शामिल हुआ और 2019 में जयपुर। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ लॉन्च हुआ है? जयपुर में। 12 क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की बात करें तो इसकी बैठक कहाँ हुई थी? जयपुर में। और उद्घाटन करने वाले मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि आवास और शहरी मामलात मंत्रालय के मंत्री हैं। और इन्होंने C3 अलायंस का निर्माण किया। और C3 का फुल फॉर्म है सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलेटरी है। और किस लिए निर्माण हुआ इसका? सतत शहरी विकास के लिए है। और इसका उद्देश्य क्या है? शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना, अपशिष्ट का प्रबंधन करना और रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, इसका यही उद्देश्य है। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में भारत, भूटान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जोगी घोपा टर्मिनल कहाँ प्रारंभ हुआ? असम में। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? रेखा गुप्ता जी को। नेक्स्ट, एक्सपायर दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एनप्राउड पहल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? केरल ने। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे अनंत परिषद का संबंध किससे है? गूगल से। 5वां क्वेश्चन,
हाल ही में ICRIER साइड 2025 रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 28वां स्थान मिला है। डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 की बात करें, इसमें डिजिटल इकोनॉमी में फर्स्ट स्थान पर यूएसए है, सेकंड स्थान पर चाइना है, थर्ड स्थान पर इंडिया है और डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च में भारत 28वें रैंक पर है और उपयोग में ये भारत पिछड़ गया है। ललन टॉप क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया है? दिल्ली में किया है। हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस योजना को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया है? सूरतगढ़ में। नेक्स्ट, हाल ही में 2025 दिल्ली ओपन टेनिस ATP चैलेंजर टूर्नामेंट जीतने वाले किरियन जैकवेट का संबंध किस देश से है? फ्रांस से है। नेक्स्ट, हाल ही में लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? इंडिया और अर्जेंटीना के साथ। छठा क्वेश्चन, हाल ही में रहस्यमय रोने की बीमारी से 50 से ज़्यादा लोगों की मौत कहाँ हुई है? जायरे में। जायरे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की बात करें, यहाँ पर बच्चों ने मरी हुई चमगादड़ खाई जिससे रोते रोते उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे 50 से ज़्यादा बच्चों की मृत्यु केवल 48 घंटों में हुई, मौत हो गई। और डिंगा वायरस कहाँ आया था? युगांडा में। इसे डांसिंग वायरस भी बोलते हैं। और इबोला वायरस क्या है? इसमें बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होती है। आगे, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और पिग्मी जनजाति यह विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति है। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए किसने प्रतिबंध लगाया है? झारखंड ने। नेक्स्ट, हाल ही में टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? पूर्णिमा देवी वर्मन को। नेक्स्ट, हाल ही में मेजराना फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। और ओसिलेट किसने लॉन्च किया? अमेजॉन ने। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अनंत नागेश्वरन जी को। 7वां क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा के अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर कितनी है? 100 MMR मतलब मातृ मृत्यु दर। इसका मतलब है 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों पर माताओं की मृत्यु। और इन्होंने JP नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्रालय इन्होंने टारगेट अचीव की है। 1990 से 1920 तक में 83% गिरावट आई है। प्रजनन दर बराबर प्रतिस्थापन दर 2 है लगभग। आगे, हाल ही में पंकज आडवाणी ने 14वां एशियाई स्नूकर स्वर्ण पदक कहाँ जीता है? दोहा में। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। हाल ही में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे साल सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में FBI के 9वें निदेशक के रूप में किसने शपथ ली है? काश पटेल जी ने। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले स्टीव स्मिथ का संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया से। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, इसके होस्ट पाकिस्तान है और फाइनल मैच UAE में होगा और इंडिया और न्यूजीलैंड के साथ। और सेमीफाइनल मैच हुआ और इसके विजेता बने हैं भारत और उपविजेता ऑस्ट्रेलिया है और इसके कप्तान स्टीव स्मिथ हैं और इन्होंने वनडे मैच से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर मरुस्थल गिब्बसन मरुस्थल है, सिम्पसन मरुस्थल है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल है और तनामी मरुस्थल है। और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का नाम महान प्रवाल भित्ति है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट कोसियस्को है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में चीन के वुहान इंस्टीट्यूट द्वारा खोजे गए नए कोरोना वायरस HKU5C कोरोना वायरस 2 का संबंध किससे है? चमगादड़ से। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? पुणे में। हाल ही में हुई गणना के अनुसार सर्वाधिक गिद्धों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, महिला शांति सैनिकों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? दिल्ली में। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर का संबंध किससे था? क्रिकेट से। पद्माकर शिवालकर जी की बात करें, ये महान गेंदबाज स्पिनर थे और मुंबई के रणजी टीम में स्पिनर थे और इनका हाल ही में निधन हुआ और इनके सम्मान और शोक में भारतीय टीम ने अपनी भुजाओं पर काली पट्टी बांधी थी और 2017 ईस्वी में इन्हें CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। ललन टॉप क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। PM नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण मिला है? मॉरिशस। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? विराट कोहली। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? पश्चिम बंगाल में। आगे 10वां क्वेश्चन, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है? विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। मामला ये राजस्थान और मध्य प्रदेश का है। न्यायिक सेवा, यहाँ पर दृष्टिहीन व्यक्तियों को परीक्षा देने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था और यह बात सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि विकलांग व्यक्ति के साथ भेदभाव के खिलाफ पीड़ित व्यक्ति को अधिकार प्रदान
करते हैं और इस अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। और किस बेस पर? बेस इसका आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 होंगे। और नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 हो गए हैं, क्योंकि अब इसमें से संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया है। नेक्स्ट, केवल भारतीय नागरिकों को मिलने वाले मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 19, 20 और 30। और संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? भाग 3 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा कौन सा है? अनुच्छेद 32। आगे ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में खान मंत्रालय ने किन खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? अभ्रक, फेल्सपार, क्वार्टज को। नेक्स्ट, हाल ही में चाय की विरासत का जश्न मनाने वाला झूमर नृत्य कार्यक्रम कहाँ हुआ? असम में। नेक्स्ट, हाल ही में दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किससे था? ओडिसी से। नेक्स्ट, हाल ही में AI मॉडल मैग्मा का अनावरण किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। और इसमें कोई भी गलती